नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना महामारी के दौर में लोग एक और खतरे से परेशान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लगातार आ रहे भूकंप की। पिछले 2 महीने ऐसे गुजरे हैं जब देश के कुछ राज्य भूकंप की जद में आए और लोग खौफजदा हुए। आखिर क्यों आ रहे हैं बार बार भूकंप और क्या हो सकता है इसका परिणाम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश का सिरमौर कहा जाने वाला राज्य जम्मू कश्मीर पिछले 2 दिनों से भूकंप के 4 झटकों को सह चुका है। यही नहीं, रविवार को गुजरात में भूकंप के तेज झटके लगे। रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जिससे 2001 के विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं। राजधानी दिल्ली भी पिछले 2 महीनों में 11 बार हिचकोले खा चुकी है। राहत की बात ये रही कि इसमें से किसी भूकंप के चलते जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स की नजर में ये छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब और कहां आए भूकंप। पिछले 1 हफ्ते में आए भूकंप। 16 जून जम्मू कश्मीर, तीव्रता 6.8। 15 जून जम्मू कश्मीर, 3 झटके, तीव्रता 3.5। 15 जून गुजरात, तीव्रता 5.5। 10 जून अंडमान निकोबार, तीव्रता 4.3। पिछले 2 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के कई झटके लगे हैं। 13 अप्रैल, तीव्रता 2.7। 16 अप्रैल, तीव्रता 2। 3 मई, तीव्रता 3। 6 मई, तीव्रता 2.3। 10 मई, तीव्रता 3.4। 15 मई, तीव्रता 2.2। 28 मई, तीव्रता 2.5। 29 मई, तीव्रता 4.5, 2.9। 1 जून, तीव्रता 1.8। 3 जून, तीव्रता 3.2। 8 जून, तीव्रता 2.1। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अधिकतर झटकों का केंद्र दिल्ली या एनसीआर के इलाके रहे। इसके मद्देनजर कई एक्सपर्ट्स दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने की चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका संवेदनशील जोन 4 में आता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि छोटे छोटे झटके बड़े भूकंप की वजह बन सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी से लेकर जियोलॉजी के कई नामी इंस्टीट्यूट ये आशंका जता चुके हैं कि दिल्ली एक बड़े भूकंप के इंतजार में है। आईआईटी धनबाद के डिपार्टमेंट्स ऑफ एप्लॉयड जियोफिजिक्स और सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि दिल्ली हरिद्वार रिज में खिंचाव की वजह से बार बार धरती हिल रही है। ऐसे में आगे भी झटकों का दौर जारी रहेगा। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे भूकंप को चेतावनी के रूप में जरूर देखा जा सकता है। इस दावे का आधार ये है कि पिछले 500 सालों में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। उत्तराखंड में रामनगर में चल रही खुदाई में 1505 और 1803 में भूकंप के अवशेष मिले हैं। जानकारी के मुताबिक 1885 से 2015 के बीच देश में 7 बड़े भूकंप दर्ज किए गए। इनमें 3 भूकंपों की तीव्रता 7.5 से 8.5 के बीच थी। फिलहाल लगातार हल्के या तेज भूकंप के झटके जो संकेत दे रहे हैं, उसे देखकर माना जा सकता है कि आने वाले समय में भारी तबाही मचा सकता है बड़ा भूकंप। देखिए रिपोर्ट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के विशेषज्ञों की तरफ से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार भूकंप संबंधी गतिविधियां चल रही हैं। इससे दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर कोई बड़ा भूकंप इस इलाके में आया तो भयानक नतीजे होंगे। भूकंप आया तो करीब 400 किलोमीटर का इलाका होगा प्रभावित।
किसी भी बड़े भूकंप का असर 300 से 400 किलोमीटर की रेंज तक दिखता है। 2001 में भुज में आए भूकंप ने अहमदाबाद में तबाही मचाई थी। इसके अलावा भूकंप की कम तीव्रता की तरंगे दूर तक असर कर बिल्डिंगों में कंपन पैदा कर देती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की मुलायम मिट्टी इस कंपन के चलते धसक जाती है। अगर खतरा है तो उसे सावधानी की भी दरकार है, जिसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। भूकंप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एटलस का निर्माण कर लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के आदेश पर डिजिटल एक्टिव फॉल्ट मैप एटलस तैयार किया गया है। इसमें एक्टिव फॉल्ट लाइन की पहचान के अलावा पुराने भूकंपों का रिकॉर्ड भी तैयार हुआ है। एटलस से लोगों को पता चलेगा कि वो भूकंप की फॉल्ट लाइन से कितने करीब हैं और नए निर्माण में सावधानियां बरती जाएंगी। एटलस को तैयार करने के दौरान टीम ने उत्तराखंड के रामनगर में जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर रिसर्च शुरू की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में हुए इस अध्ययन में 1505 और 1803 में आए भूकंप के सबूत मिले। रामनगर जिस फॉल्ट लाइन पर बसा है उसे काला डूंगी फॉल्ट लाइन नाम दिया गया। 2003 का भूकंप छोटा था, लेकिन मुगल काल के दौरान 1505 में आए भूकंप के बारे में कुछ तय नहीं हो सका है। जमीन की परतों की मदद से इसे निकटतम सीमा तक साबित करना बाकी है, जबकि सैटेलाइट में मिली तस्वीरों के अध्ययन से ये भी पता चला है कि डबका नदी ने रामनगर में 4 से 5 बार अपना ट्रैक बदला है। अगले किसी बड़े भूकंप में ये नदी कोसी से मिल जाएगी। बरेली के आंवला तहसील में अहिछत्र में 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच भूकंप के अवशेष मिले। यही नहीं, इंडियन और तिब्बती प्लेटों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फॉल्ट लाइनों के करीब 20 स्थायी जीपीएस स्टेशन लगाए गए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में सिस्मोमीटर भी लगाए जा सकते हैं। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के विशेषज्ञों के मुताबिक इंडियन प्लेट्स के आंतरिक हिस्से में बसे दिल्ली एनसीआर में भूकंप का लंबा इतिहास है। भूकंप के समय, जगह और तीव्रता का साफ तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये साफ है कि एनसीआर क्षेत्र में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो राजधानी में बड़े भूकंप की वजह बन सकते हैं। भूकंप एक्सपर्ट्स के मुताबिक भूकंप को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं हो सकता, लेकिन इन झटकों के पीछे 3 स्थितियां बन रही हैं। छोटे झटके लगातार आएंगे और फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। लगातार छोटे झटके आएं और फिर बड़ा भूकंप आ सकता है। 5 से 7 छोटे भूकंप के बाद एक बड़ा भूकंप आ जाता है। इस तरह अगर छोटे भूकंप लगातार आ रहे हैं तो बड़े भूकंप से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए, ताकि उन परिस्थितियों में कम से कम जानमाल का नुकसान हो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।